हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चुंबकत्व, यानी इंग्लिश में अगर हम कहें तो मैग्नेटिज्म। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ साथ टेलीग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाठ को पढ़ना। पाठ का नाम है चुंबकत्व। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस पाठ में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो देख लेते हैं। तो चुंबक के गुण, चुंबक के प्रकार एवं उपयोग, ये पढ़ेंगे। चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ये जानेंगे। चुंबकत्व का विद्युत धारा से संबंध, ठीक है, चुंबकत्व का विद्युत धारा से क्या संबंध है, ये भी इस पाठ में हम जानेंगे। और लास्ट है हमारा पृथ्वी का चुंबक की भांति व्यवहार करना, तो ये भी हम सीखेंगे। चलिए, तो जैसे बात करें चुंबक, तो चुंबक क्या होता है? आपने देखा होगा अक्सर एक काले रंग का एक पत्थर होता है, या जो भी कह लीजिए, तो वो काले रंग का होता है और उससे हम अक्सर लोहे को चिपकाते हैं। आप देखते हैं ना, वो चुंबक क्या करता है, लोहे की चीजों को अपनी तरफ खींच कर चिपका लेता है। ये चुंबक का गुण होता है। अब ये जो चुंबक है ना, ये चुंबक काले रंग का एक पत्थर होता है, जिसको बहुत पहले के जमाने में लोग दिखा के चमत्कारी पत्थर बताते थे, जादू दिखाते थे। ठीक है, प्राचीन यूनानी जो लोग होते थे वो इसी पत्थर को इस्तेमाल करके जादू दिखाते थे। ये क्या है ना, ये जो पत्थर है ये एशिया माइनर के मैग्नीशिया नगर में पाया जाता था पहले के समय में। ठीक है, तो ये मैग्नीशिया नगर में पाया जाता था, इसलिए इसका जो नाम है ये मैग्नेटाइट पड़ा। ठीक है, इसका नाम जो है मैग्नेटाइट पड़ा। अंग्रेजी में इस जो मैग्नेट है, इसका हिंदी अनुवाद की बात करें तो इसका हिंदी अनुवाद होता है चुंबक। ठीक है, मैग्नेट को ही हम हिंदी में चुंबक कहते हैं। तो ये आप जान गए कि ये कहाँ स्टार्टिंग में अगर कहा जाए, बहुत इतिहास तो नहीं इसका दिखता, बट कहा जाए तो मैग्नीशिया नगर में पाया गया था। काले रंग का पत्थर होता था, मैग्नेटाइट इसका नाम रखा गया था। ठीक है, तो ये क्या करता था, ये लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। ठीक है, लोहे के टुकड़े जो होते थे या लोहे की जो भी चीजें थी, लोहे से ये चिपक जाता था, या कह लीजिए लोहा इसमें चिपक जाता था, या ये लोहे से चिपक जाता था। ठीक है, लोहा रहेगा तभी, ठीक है, या उस वस्तु में लोहे के गुण होंगे तभी वो चिपकता था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो पत्थर होता था, इसकी एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात होती है। वो क्या होती है, देखिए आश्चर्यजनक बात इसमें ये है, जब इसको हम किसी धागे से बांध कर एकदम लटका देते हैं, धागे से बांध के लटका देते हैं एकदम स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब ये जो मैग्नेट है, ये एक चुंबक है, चुंबक को धागे से लटका दिए। अब धागे से लटकाने के बाद हम चुंबक को छुएंगे नहीं। तो ये क्या करता है ना, इसकी जो स्थिति होती है, चुंबक की जो स्थिति होती है, वो उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाती है। कुछ देर आप देखेंगे घूमेगा, उसके बाद क्या होगा, इसका एक छोर उत्तर दिशा की ओर और एक छोर दक्षिण दिशा की ओर स्थिर हो जाएगा और चुंबक रुक जाएगा। फिर ये इसकी खासियत है। इसका उपयोग जो है ना, समुद्री यात्री जो होते थे, अक्सर वो लोग ज्यादा करते थे। समुद्री यात्री जो होते थे प्राचीन समय में, वो लोग इसका ज्यादा उपयोग करते थे कंपस के रूप में। ठीक है, देखिए अब क्या होता था यात्रा के दौरान, हालांकि कहीं भी यात्रा के दौरान आप इसका उपयोग दिशा देखने के लिए कर सकते थे। इस पत्थर को अग्रम पत्थर यानी लीडिंग स्टोन मतलब रास्ता दिखाने वाला। ठीक है, ऐसा कहते थे, लीड करना मतलब रास्ता दिखाने वाला। तो इसको अग्रम पत्थर या लीडिंग स्टोन कहते थे, या लेड स्टोन भी इसको कहा जाता था, या लेड नहीं मतलब लीड स्टोन कहा जाएगा। लीड स्टोन इसे कहा जाता था, लीड मतलब रास्ता दिखाने वाला। ठीक है, अब ये जो पत्थर है, ये ऐसा पदार्थ है जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, उसे हम चुंबक कहते थे या मैग्नेट कहते थे। ठीक है, कहते थे क्या, कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पदार्थों को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, यानी जो पदार्थ चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले, हर उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। अब आते हैं चुंबक के प्रकार।
चुंबक के प्रकार की बात करें तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक यानी नेचुरल चुंबक, ठीक है। नेचुरल चुंबक ऐसे चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त हों, प्रकृति से प्राप्त होते थे या होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इनके अंदर जो चुंबकत्व होती है वो एक तरह से हम कह सकते हैं बाई बर्थ होती है। इसको हम क्या करते हैं, बाई बर्थ होती है उनके अंदर चुंबकत्व, ठीक है। चलिए, अब इसमें होता क्या था कि इसको हम अपनी इच्छा अनुसार आकृति नहीं दे सकते थे, ठीक है। इनके अंदर जो चुंबकत्व होता था वो गुण अपने आप आ जाता था, आकृति हम नहीं दे सकते थे। अब यहाँ पे आते हैं दूसरा चुंबक, क्या है, कृत्रिम चुंबक, जिसको आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट, अब आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब मानव निर्मित चुंबक, ठीक है। मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो भी चुंबक बनाए जाते थे उन्हें हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं, या बनाए जाते हैं उनको कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब ये जो कृत्रिम चुंबक होते हैं ये भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई चुंबक, एक अस्थाई चुंबक, ठीक है। तो कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के हो गए, एक अस्थाई चुंबक, एक अस्थाई चुंबक। अब अस्थाई चुंबक की बात करें यानी परमानेंट मैग्नेट। अस्थाई चुंबक क्या होते हैं, ऐसे चुंबक के गुण जिनका जो चुंबकत्व है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे, हमेशा के लिए उनके अंदर चुंबकत्व का गुण आ जाए। और कृत्रिम चुंबक है, कृत्रिम अस्थाई चुंबक है, तो इस चुंबक में जो गुण है वो मैग्नेट का आ जाता था और इसका आकार मनुष्य अपने इच्छा अनुसार रख सकता था, गोल, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, जैसा चाहे वैसा, ठीक है। अब ये जो चुंबक है ये लोहा, निकिल, कोबाल्ट ऐसी वस्तुओं को आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, इसका जो चुंबकत्व है वो जल्दी नष्ट नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे अस्थायी चुंबक की, तो इसको हम कहते हैं इंग्लिश में टेम्परेरी मैग्नेट। तो अस्थायी चुंबक का मतलब ऐसे चुंबक जिनका जो चुंबकत्व का गुण है वो परमानेंट नहीं है, अस्थाई नहीं है, वो जरूरत के हिसाब से आता है और जरूरत के हिसाब से चला जाता है। अस्थाई अस्थाई चुंबक को नर्म या जो मुलायम लोहे होते हैं, लोहे का बनाया जाता है। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये विद्युत चुंबक है, कैसा, एक यू आकार का एक लोहा वस्तु ले ली गई है, उस वस्तु पे क्या है, तार से ऐसे लपेट दिया गया है। आप देखेंगे तार से ऐसे ऐसे लपेटा हुआ है ना, लपेट दिया गया है। और इस तार के एक छोर को यहाँ बैटरी से जोड़ दिया गया है, एक छोर को इधर से बैटरी से जोड़ दिया गया है। बैटरी जैसे इसकी स्विच ऑन करते हैं हम, तो ये क्या करेगा, ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। यहाँ पे अगर आप लोहे की कील चिपका देंगे या चिपका क्या छोड़ देंगे तो ये लोहे की कील को चिपका लेगा, ठीक है। तो ये जो कॉयल है ये लोहे की कील को चिपका लेगा। और जैसे ही यहाँ से स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, लोहे की कील जो लोहे की काटी या कील होगी वो गिर जाएगी, ठीक है। तो ऐसे चुंबक को हम टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं, अस्थायी चुंबक कहते हैं। हमें जब उसकी जरूरत पड़े तो उसके चुंबकत्व का इस्तेमाल करें, और जब जरूरत खत्म हो जाए तो उसका जो चुंबकत्व का गुण है वो खत्म हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसका उपयोग अगर हम देखें, आप लोगों ने तो अक्सर हो सकता है देखा ना हो, गाड़ियों में जो मोटर बाइक होती है, मोटरसाइकिल में जो बिजली बनती है वो इसी टेक्नोलॉजी पे बनती है। वहां पे जो होता है ना, अस्थाई चुंबक होते हैं, अस्थाई चुंबक का इस्तेमाल करके ही वहां ऐसे ही कॉइल होते हैं तारों से लपेटे हुए, उन्हीं का इस्तेमाल करके मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व पैदा किया जाता है। और वो विद्युत चुंबकत्व होता है जिसके कारण मोटरसाइकिल में बिजली का प्रवाह उत्पन्न होता है और उसी से लाइट जलती है, हॉर्न बजता है, ये सारी चीज होती है, ठीक है। चलिए, तो आप ये समझ गए अस्थाई चुंबक और ये सब क्या होते हैं। कुंड, अब देखिए, यहाँ देखिए चालक तार की कुंडली, कुंडली का मतलब किसी, कोई तार है, अब जैसे ये तार है सीधा सीधा, लेकिन इसी तार को अगर हम ऐसे ऐसे कर दे तो इसको कुंडली कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा, कुंडली, ठीक है, यानी गोल गोल लपेट दिया जाए, ठीक है। तो अब कुंडली बनाकर अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, यानी विद्युत धारा से इसको जोड़ा जाए, तो ये क्या करेगा, ये जब धारा इसमें प्रवाहित होगी तो ये नर्म लोहे के चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। और प्रवाह बंद करने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, कृत्रिम चुंबकों के नाम इनके आकृति के आधार पर रखे गए हैं।
जो कृत्रिम चुंबक होते हैं उनके नाम जो होते हैं आकृति के आधार पे। अब जैसे ये आपको यू शेप का दिख रहा है ना, ये यू शेप का है, ये यू शेप का है तो इसको नाल चुंबक कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए नाल चुंबक, हॉर्स शू मैग्नेट इसको बोलते हैं। घोड़े की जो नाल होती है वो यू आकार की होती है। ऐसे ही दंड चुंबक, बार मैग्नेट बोलते हैं। बार मैग्नेट कैसा होता है? ऐसा होता है कुछ डंडी की तरह। और चुंबकीय सुई, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल आप देख रहे हैं ये इस तरह से होती है, नोकीली होती है दोनों तरफ से। ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल होती है। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे बार मैग्नेट हो गया, ये बार मैग्नेट हो गया, ये यू शेप का मैग्नेट हो गया, नाल मैग्नेट जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सुई के आकार वाली चुंबक होती है, इसमें क्या होता है ना, इसकी खासियत होती है कंपास में यूज होता है, जो हमारा दिशा यंत्र होता है उसमें। इसका फायदा क्या है? ये कंपास के अंदर एक कील पर रखी हुई होती है, एक कील होती है, उसी पर रखी हुई होती है, यहाँ पे एक कील के द्वारा ऐसे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब वो उस कील पे स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई होती है एक तरह से। ठीक है, तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई होती है, तो इससे क्या होगा, ये बताएगा कि इसका जो है उत्तर की ओर का सिरा, यानी जो उत्तर की ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव है वो एन से दर्शित होगा, और दक्षिण की ओर का दिशा दक्षिण ध्रुव यानी यस से दर्शित होता है। ठीक है, तो ये सिंबल है, ये सिंबल एन और एस से इसको दर्शित करते हैं। उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल, और दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पोल, इस तरह से दर्शित होते हैं। इसीलिए आपको देखिए इधर एन लिखा है और इधर एस लिखा है। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे यू यू शेप का जो हमारा मैग्नेट है, नाल मैग्नेट, उसमें भी यस यहाँ पे है, एन यहाँ पे है। तो इस तरह से हम इसमें देखते हैं, जो हमारी मैग्नेट में साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, वो इस तरह से हम दर्शित करते हैं। यहाँ पे आप देखिए चुंबकीय कंपास, तो वही चीज है जो ऊपर हमने अभी बताया, चुंबकीय कंपास सेम वही चीज है। बंद डिबिया वाली जो ये शेप है ना, यही कील वाली चुंबक की उपयोग यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। देखिए लगभग 1800 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम चीन देश ने चुंबक के दिशा बताने के गुण का उपयोग करके चुंबकीय कंपास यानी समुद्री कंपास का आविष्कार किया था। ठीक है, तो समुद्री कंपास का आविष्कार किसने? चीन ने किया था। इसकी खोज से समुद्री यात्रा एवं व्यापार के क्षेत्र में नई क्रांति आई, क्योंकि लोगों को रास्ता खोजना आसान हो गया। पहले क्या होता था ना, रास्ता पता नहीं होता था तो लोग अक्सर रास्ता भटक जाते थे, करने निकलते थे, जाना रहता था इंडिया, पहुंच जाते थे अमेरिका। ठीक है, तो ऐसा हो जाता था जब उनके पास कंपास नहीं था। ठीक है, अब ऐसे ही दिशा यंत्र होने के कारण धीरे विश्व के बहुत सारे नए नए स्थानों की खोज भी हुई। भाई आपको जब दिशा पता चलेगी कि हम नॉर्थ में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं, ठीक है, तभी तो आप कोई चीज किसी परफेक्ट या अच्छी दिशा में या सीधी दिशा में जा पाएंगे। ठीक है, तो इस ये बहुत सारे काम हमारे आए। अब देखिए चुंबक के गुण आते हैं, चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं। तो देखिए चुंबक के गुण की बात करें तो एक गुण तो आपने देखा ऊपर ही, कि जब हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक धागे से बांध के लटकाते हैं तो एक किस दिशा में रुकता है? इसका एक जो छोर है वो उत्तर की दिशा में और एक छोर है दक्षिण की दिशा में रुकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर ये रुकता है। दूसरा क्या है? अब चुंबक क्या है, इसको अगर हम घुमाकर ऐसे एक बार ऐसे घुमा के कस के छोड़ दें, तो घुमा के छोड़ेंगे ना तो भी ये क्या करेगा, चुंबक ये घूम घुमा के उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मध्य बिंदु यानी गुरुत्व केंद्र से जो चुंबक है उसका जो मध्य बिंदु है, वहां से धागा बांधकर अगर इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो चुंबक के सिरे सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाते हैं। यह चुंबक का दैशिक यानी दिशा बताने वाला गुण है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है चुंबक का और आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी आपको पता है चुंबक लोहे की चीजों को चिपकाता है, बाकी और चीजों को ये अपने पास या खुद से नहीं चिपका पाता, आकर्षित नहीं कर पाता। जैसे पीतल हो गया, तांबा, रांगा, ये सब पेंसिल की नोक, रबड़, ये सब चुंबक से नहीं चिपकते। तो अगर हम बात करें तो चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उनको हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वहीं चुंबक जो पदार्थ आकर्षित नहीं कर पाते उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे रबड़ हो गया, पेंसिल हो गया, आपका पीतल के बर्तन हो गए, तांबे के बर्तन हो गए, तो चुंबक इनको नहीं चिपकाता।
यानी इनको आकर्षित नहीं कर पाता। तो ये क्या हो गए, ये अचुंबकीय पदार्थ हो गए। लेकिन वहीं लोहा, कोबाल्ट, निकिल ऐसी वस्तुएं हैं, ठीक है। तो यानी लोहे से बनी हुई, कोबाल्ट से बनी हुई, निकिल से बनी हुई कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, उसको जो चुंबक है अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो उसको हम चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो इतना आप जान गए चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं चुंबक जो है चुंबकीय पदार्थों को अपने ओर आकर्षित करता है, जबकि अचुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं कर पाता। यहाँ पर देखिए चुंबक के जो सिरे होते हैं, सिरे मतलब चुंबक, कोई भी चुंबक हो उसके दो सिरे तो हो ही हैं, ठीक है। एक आगे, एक छोर आगे हो गया, एक पीछे, या एक पीछे एक आगे, जो भी आप कह लीजिए, आप जिस सिरे को भी आगे कह सकते हो, किसी को पीछे कह सकते हो, लेकिन होगा दो ही सिरा, एक और दो, ये दो सिरे होंगे इसके। अब इसमें एक खासियत है कि चुंबक के जो सिरे होते हैं ना, इन पर चुंबकत्व तो सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम होता है। यहाँ पे यानी चुंबक में वस्तुओं को चिपकाने का सबसे ज्यादा गुण जो होगा, सबसे ज्यादा ताकत जो होगी, वो सिरों पे होगी, इन दोनों सिरों पे। और बीच में जो है यहाँ पे सबसे कम होगा, ठीक है। ये भी एक चुंबक का गुण है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो चुंबक के समान ध्रुव होते हैं, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा और असमान ध्रुव में आकर्षण होगा। यानी क्या, देखिए जैसे चुंबक है, ये दो चुंबक हैं, ठीक। दो चुंबक का मतलब इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, और एक दूसरा चुंबक है जिधर इसका एन पोल है, इसका साउथ पोल। अब ये तो दोनों चुंबक क्या करेंगे, यहां से यहां ऐसे चिपक जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे एस है, यहाँ पे एन है, नॉर्थ पोल, दूसरा चुंबक है, और यहाँ पे एस है, यहाँ पे एन है, तो क्या करेगा, ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, ठीक है, ये चिपकेंगे नहीं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि समान ध्रुव यानी साउथ साउथ पोल और नॉर्थ नॉर्थ पोल अगर आमने सामने हैं तो वो चिपकेंगे नहीं, प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। लेकिन अगर अलग अलग पोल हैं, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ हैं आमने सामने, तो ये आपस में चिपक जाएंगे। ये गुण है इसका। उपरोक्त क्रियाकलापों के आधार पर चुंबक में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। अब ऊपर के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, सारे गुणों की बात करें एक साथ हम, तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर होता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व तो सबसे अधिक तथा मध्य में सबसे कम होता है। चुंबक के असमान ध्रुव में आकर्षण तथा समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, चुंबक के गुण। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सा चुंबक है, ठीक है, बड़ा सा बार मैग्नेट है, ठीक। इस चुंबक को हमने यहाँ से तोड़ दिया आधा आधा, तोड़े तो हम दो, यहाँ पे दो भाग में बट गया। तो आप जब देखेंगे, जब ये दो भाग में टूटा तो इसका नॉर्थ वाला हिस्सा इधर आ गया और साउथ वाला यहाँ आ गया, यहाँ पे नॉर्थ बन गया, यहाँ पे साउथ बन गया। यानी आप देख रहे हैं कि चुंबक को हमने जैसे दो भाग में किया तो इसमें दो नॉर्थ साउथ पोल दोनों में आ गए। अब इसको आधा आधा कर दें अगर हम, तो आप देखेंगे इन सभी चुंबकों में भी नॉर्थ साउथ आ गया है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि चुंबक को हम कितने भाग में भी तोड़ दें तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पाए ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चुंबक को तोड़ दें तो नॉर्थ और साउथ पोल गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो चुंबक में सदैव दो ध्रुव, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पाए जाते हैं। इन ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, चाहे जितनी बार आप तोड़ लें, आप इन ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते, चुंबक में ये पाए ही पाए जाएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कंपटीशन में पूछा जाता है, चुंबक का रख रखाव कैसे करते हैं। टीटी हो गया, सीटेट के पेपर हो गए, इन सभी में ये क्वेश्चंस आते हैं, आपके पेपर में भी आएंगे। तो कैसे रख रखाव करें, तो चलिए उनको देख लेते हैं। उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे दो चुंबक को आपस में नहीं रगड़ना चाहिए, इनको विपरीत घर्षण ना करें, यानी आपस में घर्षण ही नहीं करना चाहिए, चुंबक खराब हो जाएंगे। चुंबक को पीटना, ठोकना, ऊंचाई से जमीन पर गिराना, ये सब नहीं करना चाहिए। चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। पास पास रखे चुंबकों के समान ध्रुवों को साथ नहीं रखना चाहिए, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ रखना चाहिए, ठीक है, इस तरह से।
कोशिश ये होनी चाहिए कि बीच में कोई सेपरेटर लगा दिया जाए, एक सेपरेटर मैग्नेट वाला। अस्थायी चुंबकों की चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए नर्म लोहे के रक्षक का उपयोग करना चाहिए, यानी बीच में जो नर्म लोहा है और साइड में यहाँ पे नर्म लोहे का, बीच में तो आप सेपरेटर लगा सकते हैं, साइड साइड में बीच में भी आप लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपके पास एक नर्म लोहे का यानी प्लेट पतली सी होनी चाहिए लोहे की, जिससे चुंबकत्व बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे आपको लगा देना है। ठीक है, इस तरह से एक बॉक्स में पैक करके आप रख सकते हैं एक डिब्बे में, जिससे ये चुंबकत्व इनका बना रहेगा, चुंबक सुरक्षित रहेंगे। अब देखिए इनके उपयोग देख लेते हैं। चुंबक का उपयोग जो है, देखिए लोहे के कण मिले मिश्रण को लोहे के, जैसे कोई भी बालू है और लोहा मिला हुआ है, तो उससे लोहे को अलग करना है, तो चुंबक की सहायता से हम लोहे को अलग कर लेंगे। उस बालू में जो है चुंबक को ऐसे कुछ देर तक घुमाएंगे, तो जितने भी लोहे के कण हैं वो बालू चुंबक पे चिपक जाएंगे, बालू नीचे रह जाएगा। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है, जबकि स्टेनलेस स्टील तथा उनसे बने बर्तनों को आकर्षित नहीं करता। चुंबक के इस गुण के कारण लोहे और स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोटर कार में प्रयुक्त होने वाले डायनमो का निर्माण किया जाता है, जिससे गाड़ियों में विद्युत उत्पन्न होता है। चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग कंपास सुई बनाने में किया जाता है, जिसकी सहायता से दिशाएं ज्ञात की जाती हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, उपयोग है। अब हम आते हैं चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्र। देखिए चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। देखिए चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव हो, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। देखिए क्या मतलब कह रहा है, जैसे ये चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है। अब ये चुंबक कितनी दूर रखी हुई वस्तु को अपने पास आकर्षित कर सकता है या उसको हिला सकता है, उस क्षेत्र को ही हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। अब ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे डिसाइड होता है, देखिए ये नॉर्थ टू साउथ पोल में ये अपने क्या होते हैं, एक क्षेत्र ऐसे बना देते हैं। ठीक है, यही क्षेत्र, इसी क्षेत्र को ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, ऐसे ही ये क्षेत्र बना हुआ होता है। चलिए, तो अब यहाँ अब सीधी सी बात है कि ये चुंबक लीजिए, एक चुंबक यहाँ पे लोहे की रखी हुई किसी वस्तु को अगर आकर्षित कर लेता है, तो इसका मतलब इस चुंबक का यहाँ तक चुंबकत्व क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक है। अगर नहीं आकर्षित कर पाता है, तो इसका मतलब वहां तक चुंबकीय क्षेत्र नहीं है उस चुंबक का। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि कुछ पदार्थों के आर पार भी चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, आप देखेंगे आप अपने जेब में अगर चुंबक रखे हैं, आपकी पॉकेट है, पैंट की पॉकेट में चुंबक रखे हैं, तो आप ऊपर से अगर कोई लोहे की वस्तु अपनी जेब पे लगाते हैं, तो जो लोहा है वहां भी चिपक जाता है। यानी चुंबकत्व का जो गुण है, चुंबकीय आकर्षण करने का, वो कपड़े के आर पार हो रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे कागज के आर पार या दफ्ती के आर पार चला जाता है, कांच के आर पार निकल जाता है। तो क्या है, तो इससे क्या पता चलता है कि चुंबक जो है वो कुछ वस्तुओं के आर पार भी अपने चुंबकत्व का गुण निर्धारण या चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा होगा ये चीज कि आपकी जेब में चुंबक है, और क्या होता है कि कोई लोहे की वस्तु अगर आप अपने पैंट के ऊपर से जेब के ऊपर ले जाएं, लोहे की वस्तु, वो उसमें चुंबक में चिपक जाता है। ठीक है, चलिए, चुंबक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। जाहिर सी बात है, ये चुंबक है, अब कोई वस्तु इससे दूर की तरफ जा रही है, तो जाहिर सी बात है चुंबकीय क्षेत्र इतनी दूर पे ही है, तो यहाँ पे जाके खत्म हो रही है, तो धीरे धीरे चुंबकत्व का मान चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो कम होता जाएगा। यानी अ, चुंबक के पास कोई वस्तु जितनी तेजी से चिपकी रहेगी, वो यहाँ पे जाके नहीं चिपकी पाएगी, वहां जो ताकत है चुंबक की खींचने की वो कम हो जाएगी दूर जाने पर। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, देखिए यही है चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, देखिए चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती हैं। अब देखिए ये क्या है,
यहाँ पे ये वक्र है, ये इस तरह से चुंबकीय वक्र बनते हैं और यही चुंबकीय क्षेत्रफल जो है निर्धारित करते हैं। ठीक है, यही चुंबकीय क्षेत्रफल जो है निर्धारित करते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये रेखाएं जाती हैं। ये एन है, ये एस है, यहाँ से ऐसे निकलती हैं और साउथ पोल तक जाती हैं। तो जितनी दूर में इनका क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्रफल होगा या चुंबकीय क्षेत्र होगा, उतनी दूर की वस्तुओं पर ये अपने चुंबकीय प्रभाव का असर डालती। ठीक है, यही जो रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं, इन्हीं रेखाओं को चुंबकीय बल रेखा भी हम कहते हैं। ठीक, तो ये आप जान गए हैं चुंबकीय बल रेखा क्या होती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं विद्युत धारा एवं चुंबकत्व। तो विद्युत धारा एवं चुंबकत्व की बात करें तो सन 1820 में सर्वप्रथम डेनमार्क के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेंस क्रिस्टियन ओर्स्टेड ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि विद्युत धारा तथा चुंबकत्व का आपस में घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है, अभी देखिए। अब गाड़ी का सिस्टम तो आपने देखा नहीं, अगर देखे होते तो आपको पक्का सारा चीज पता चल जाता। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिए किसी चालक तार में, अब ये देखिए यहाँ पे तार है, ठीक है, ये तार है, ठीक, ये तार है और यहाँ पे एक चुंबकीय सुई लगी हुई है, निडल वाली सुई, ठीक है, नुकीली सुई, चुंबकीय सुई ऐसे टंगी हुई है। यहाँ पे बैटरी से जुड़ा है शुष्क सेल, यानी ये बैटरी है मान लीजिए। अब यहाँ पे हमने स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, धारा प्रवाहित होने लगी, ठीक है, धारा बहने लगी। ठीक है, धारा इधर से ऐसे बहने लगी, ठीक है, ऐसे बहने लगी। तो जब धारा प्रवाहित हो रही है तो आप एक चीज देखेंगे, जैसे ही धारा प्रवाहित होगी ये निडल क्या होगी, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होने लगी। डिफ्लेक्ट का मतलब ये विक्षेपित होगी, हिलने लगेगी। ठीक है, हिलने मतलब कैसे भी हिलेगी लेकिन हिलने लगेगी। जैसे ही विद्युत धारा इस तार से जाने लगेगी ये हिलने लगेगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि इस तार के अंदर चुंबकत्व का गुण आया है, तभी ये निडिल हिल रही है। अगर इस तार के अंदर चुंबकत्व का गुण नहीं आया होता तो ये निडिल विक्षेपित नहीं होती। ठीक है, तो ये विक्षेपित क्यों हुई, क्योंकि इस तार में चुंबकत्व का चुंबकीय गुण या चुंबकीय प्रभाव आ रहा है। ठीक, तो इससे ये पता चला कि किसी भी तार में विद्युत धारा अगर बह रही है तो चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है। यानी किसी भी तार में अगर चुंबकीय प्रभाव पैदा कर दिया जाए तो उससे विद्युत धारा पैदा की जा सकती है। आया समझ में, किसी भी तार में विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव अगर पैदा कर दिया जाए तो उससे विद्युत धारा पैदा की जा सकती है। ठीक, सेम यही चीज होता है, जो मोटरसाइकिल में हमारे कॉइल्स चलते हैं उनको इतनी तेज घुमाया जाता है कि क्या होता है, वो तार घूमते हैं और वहां से जो है चुंबकीय प्रभाव पैदा होता है। चुंबकीय प्रभाव के कारण क्या होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक, चलिए आते हैं यहाँ पे विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या है, देखिए यदि लोहे के बेलन यानी नर्म लोहे की पट्टी पर धातु के तार की कुंडली लपेट कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो लोहे के बेलन, जो लोहे का बेलन यानी पट्टी जो है, एक अस्थायी चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। धारा प्रवाह बंद करने पर वो चुंबकत्व लगभग समाप्त हो जाता है। लगभग मतलब समाप्त हो जाता है। ऐसे चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या होता है, तो ये बहुत भारी सामान वामान उठाने पर आपने अक्सर यूट्यूब में भी हो सकता है, जो कारवार होते हैं ना, उनको जो स्क्रैप में डालते हैं, ठीक है, कबाड़ में जो फेंकते हैं सामानों को, वहां पे इन चुंबकों का बहुत उपयोग होता है। बहुत अत्यधिक भारी सामान को उठाने में इनका उपयोग किया जाता है, या लोहे की छीलन को उसके टुकड़े से आदि से उठा सहित एक साथ उठाने के लिए ऐसे चुंबकों का, विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। होता क्या है कि ये विद्युत चुंबक जो होते हैं, इनमें विद्युत प्रवाह किया जाता है, तो ये जो विद्युत चुंबक की तरह विद्युत चुंबक की तरह बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, इनका जो प्रभाव है विद्युत चुंबक की तरह बन जाते हैं। और जैसे ही विद्युत धारा को कट कर दिया जाता है तो ये नॉर्मल लोहे की तरह काम करने लगता है। ठीक है, तो विद्युत चुंबक का यही काम। फिर क्या इसका और कहाँ उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग विद्युत चलित उपकरणों में जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन, पंखा, मिक्सर ग्राइंडर, कपड़ा धोना, मशीन आदि में किया जाता है। उद्योग में अचुंबकीय पदार्थ से
चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को अलग करने में किया जाता है। शरीर के घाव एवं आंख में पड़े लोहे के छोटे छोटे कणों को निकालने में डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। अब जैसे आंखों आंख में बहुत लोहे के महीन कण चले गए तो क्या करेंगे? डॉक्टर क्या करता है ना, लोहा चुंबक ले लेगा और चुंबक, वो वाला चुंबक नहीं, वो विद्युत चुंबकीय डिवाइस होती है, उससे उन जो लोहे के छोटे कण होंगे उनको चुंबकीय विधि से निकाल लेता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे विद्युत घंटी। विद्युत घंटी जो होती है, इसके बारे में मैंने इसके पहले वाले पार्ट में ही बता दिया है, ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए हो क्या रहा है चित्र में, देखिए, बाकी ज्यादा इसमें समझने वाला झंझट नहीं है। चित्र में देखिए कैसे क्या हो रहा है। इसको मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर दूंगा तो ज्यादा दिखाई देगा आपको। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक पूरा सर्किट डायग्राम है चुंबक का। पूरा चुंबक आ जाए, हाँ सॉरी चुंबक नहीं, घंटी का। ठीक है, सर्किट डायग्राम या पूरा घंटी ही है। यहाँ पे देखिए एक लोहे की घंटी या डिवाइस है। यहाँ पे एक आर्मेचर है, यहाँ से जुड़ा हुआ है एक यंत्र जो इस घंटी पर आघात करेगा। ठीक है, और तब ये आवाज होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बटन है, ये कुंजी दबेगी तब करंट बहेगा। ठीक ठीक है। क्या होगा, घंटी जब ये बटन दबेगा तभी घंटी बजेगी। यहाँ पे एक पावर सप्लाई है, बैटरी लगी हुई है, दो कॉयल हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं इसको। यहाँ पर ये तार ऐसे लपेटे गए हैं, ये तार ऐसे आया है, ऐसे ऐसे लपेटा गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे लपेटा गया है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, और ये तार जाके जुड़ा है इस आर्मेचर में। ठीक, आर्मेचर में जुड़ गया। अब देखिए काम कैसे होगा। ठीक है, काम पहले तो इसको मिटा देते हैं सारी चीजें, ये सारी चीज मिट जाएगी तभी थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, देखिए जब हमने बटन यहां से दबाई तो क्या हुआ, विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो गया। विद्युत धारा जब प्रवाह शुरू हो गया तो कॉइल में विद्युत जाने की वजह से क्या हुआ, एक चुंबक की तरह से बिहेव करने लगा। यहां से यहाँ पे विद्युत धारा गई और आर्चर क्या हुआ, आर्मेचर जो है यहाँ पे अपने आसपास इसको खींचने लगा और छोड़ने लगा। क्या होगा, ये इसको अपने पास, विद्युत चुंबक जो है अपने पास खींचेगा, और जिसके कारण क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट हो गए, यहाँ पे लड़ेगा और फिर पीछे जाएगा, फिर लड़ेगा, फिर पीछे जाएगा, और इसी के कारण जो होता है ये घंटी टिन 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 आवाज करती है। ठीक है, यही कारण है कि घंटी इस तरह से बजने लगती है। हथौड़ी की तरह ये जो पॉइंट है, ये हथौड़ी की तरह इस घंटी पे लड़ने लगता है। ठीक है, और ऐसे ही ध्वनि उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये कार्य करती है। ठीक है, जैसे ही हम बटन बंद करते हैं तो ये क्या होता है, ये जो आर्मेचर है ये चुंबकीय गुण खो देता है। बटन बंद हुई तो ये जो कॉइल में विद्युत प्रवाह हो रहा था, यहाँ पे ये कॉइल में विद्युत प्रवाह रुक जाता है, तो ये चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करता और ये फिर आर्मेचर जो है इसको खींच नहीं पाता, इस डंडी को अपनी तरफ खींच नहीं पाता, और ये फिर बजना बंद हो जाती है। इसके बाद आते हैं अब हम पृथ्वी का चुंबक की भांति व्यवहार करना। देखिए पृथ्वी का चुंबक की भांति व्यवहार करने का क्या मतलब है। पृथ्वी जो है वो हमारी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और यही कारण है कि जब हम किसी दूसरे प्रकार के चुंबक को पृथ्वी के ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकती है, यही कारण है। ठीक, देखिए हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है जैसे इस डिब्बे में, ये जो डिब्बा है इसके अंदर एक बड़ा मैग्नेट रखा है, देखिए, और छोटे छोटे मैग्नेट इसमें ऐसे लटकाए हुए हैं। ठीक, तो मान लीजिए ये जो बड़ा मैग्नेट है क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, बड़ा मैग्नेट हमारी पृथ्वी। अब देखिए क्या होगा, ये चुंबक जो रखा है इसमें, जिसका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, इसका दक्षिणी ध्रुव जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर, तथा उत्तरी ध्रुव जो है पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर हो। ठीक है, क्या होगा, इसका जो चुंबक नीचे है, ये बड़ा सा चुंबक जो है इसका ये जो दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव की ओर हो, और उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर, यानी उल्टा, जिस तरफ हमारा पृथ्वी का उत्तर है उस तरफ
मैग्नेट का साउथ पोल होगा, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, और जिस तरफ हमारे पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है उस तरफ चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट। देखिए तो होगा क्या, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी चुंबकीय सुई का उत्तरी दक्षिणी दिशा में ठहरना, ये ठहर जाएगी। पृथ्वी में गड़े लोहे के टुकड़े का चुंबक बन जाना, पृथ्वी में बहुत बड़ा जो पृथ्वी का कोर है ना, सेंटर भाग, वहां पे लोहा ही लोहा है, गले हुए फॉर्म में या किसी फॉर्म में, किसी भी रूप में, वो बहुत सारा गर्म लोहा एक तरह से कहा जाएगा, लावा के रूप में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चुंबक की तरह बिहेव करने लगती है हमारी जो है पृथ्वी, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा यानी बहुत ही मात्रा में लोहे पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से जो है पृथ्वी हमारी क्या करती है, पृथ्वी जो है चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, देखिए, जब स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए किसी भी बड़े चुंबक को पृथ्वी तल पर उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर ले जाते हैं, तब दंड चुंबक उसी भांति व्यवहार करता है जैसे कि बड़े चुंबक के ऊपर छोटा चुंबक व्यवहार करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि पृथ्वी जो है हमारे चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और यही कारण है कि जो चुंबक हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं वो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो चीजें हमने पढ़ी है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं उस क्या कहलाते हैं, चुंबक कहलाते हैं। चुंबक के ध्रुवों की पहचान चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका कर की जा सकती है। ध्रुवों की पहचान जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर रुकने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण दिशा की ओर रुकने वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ये आप ध्यान से याद रखेंगे। चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण हो, जैसे मतलब साउथ और नॉर्थ पोल है तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। और चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा, जैसे साउथ और साउथ है तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, रिपल्शन। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी चालक तार या इससे बनी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी वो जो कुंडली है तार की वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ चुके। उम्मीद करता हूँ जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं, बताई हैं, वो चीजें समझ में आई होंगी। बहुत कठिन कोई भी चीज इसमें नहीं थी। इसमें चुंबक के गुण, चुंबक का रखरखाव, चुंबक की कुछ महत्वपूर्ण चीजें, ये चीजें इसमें बताई गई हैं इस पाठ में। अब यहाँ से आपके अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं। अभ्यास प्रश्नों को हल करने का पूरा प्रयास करिएगा। अभ्यास प्रश्न अगर आप हल करेंगे तो इससे जो है आपका पाठ जो है वो और आसानी से तैयार हो जाएगा। कोशिश जरूर करिएगा। फिर भी कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।